Hi guys, I'm Ace Empress. Welcome to this video. First impression of your future spouse and like your impression of them versus their impression of you. Okay, so I am giving you two options. First is this deck, and second is this deck, Happy Tarot. This one is Tarot of the Divine. So if you can also choose by initials. So if your name is from A to M, choose this deck, and if your name is like N to Z, then choose this deck. Okay, as always, timestamps will be in the comment section, and if you want a personal reading from me, DM me on Instagram. Link to my Instagram account is down below in description box. First I will start with this deck, and then we'll go for this deck. Okay, so anybody who chose A to M, if your initials are A to M and you chose this deck, let's start with your reading. So pile number 1, this is A to M. If your initials are there, then this is your future spouse's impression versus their impression versus yours. Okay, this is their impression of you. Okay, and this is your impression of them. This is their personality. Okay, core personality, and this is yours. Okay, I feel like whenever you meet your future spouse, it's going to be like the moment you see them, आपको समझ में आएगा that this person has been through a lot, or this person has some sort of experience. Okay, life experience है. This person is not like naive or न्यू टू द वर्ल्ड और दुनियादारी नहीं आती, ऐसा पर्सन नहीं है. ये पर्सन एक तो अपने लाइफ में कुछ स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, एंड कुछ अपने लिए सब्सटेंशियल बना के रखा हुआ है, या अपने करियर में कुछ प्रूव करके रखा हुआ है. यू नो, कुछ लाइफ में है ये पर्सन. यू नो, तो आपको इनको देख के पता चलेगा दैट येस दे हैव बिन थ्रू अ लॉट, एंड दैट्स वाई दे जस्ट हैव दिस डेप्थ. ओके, इस पर्सन में थोड़ी डेप्थ ज़रूर है. तो ये पर्सन डीप कॉन्वर्सेशंस कैरी कर सकता है, या डीप कॉन्वर्सेशंस को समझ सकता है. एंड इनकी पर्सनालिटी के लिए आया है वर्ल्ड कार्ड. सो ये पर्सन वेल ट्रैवल्ड हो सकता है. ये पर्सन इसको बहुत सारे कल्चर्स की या लैंग्वेजेस की या लोगों की पहचान हो सकती है, और ज्ञान हो सकता है, नॉलेज हो सकता है. एंड ये पर्सन बहुत सारा घुमा हुआ हो सकता है, फॉरेन घुमा हुआ है, बहुत सारे कल्चर्स के जैसे हम फ्रिज पे मैग्नेट लगाते हैं वो है इनके पास. सो इस तरह का ये पर्सन होगा. ओवरऑल एक राउंडेड, वेल राउंडेड पर्सनालिटी होगी. ठीक है, इनको फॉरेन के लैंग्वेज बोलना भी आता होगा, या रीजनल लैंग्वेज भी बोलना आता होगा. लाइक जनरली लाइफ में जिनको लाइक एक 2-3 लैंग्वेज पता होंगी, सो इनको 3-4 लैंग्वेज पता है, इनको 5-6 लैंग्वेज पता है, ऐसा भी होगा. इनके ड्रेसिंग सेंस से या इनके हेयर स्टाइल से भी आपको समझ में आ जाएगा दैट ये कुछ अलग ड्रेस करना चाहते हैं, या इन पे कोई इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है ज़रूर. ओके, नाउ आई वांट टू सी लाइक फर्स्ट इम्प्रेशन लाइक क्या है, उसके बाद का इम्प्रेशन क्या है. I feel like the thing you will like about this person after getting to know them is like ये initial impression है, right? So बाद में का impression ये है कि आपको समझ में आ जाएगा that ये person अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है. एंड अभी यहाँ पे आएंगे हम, बट इसके रिलेटेड आई विल टेल यू दैट जैसे आप हो, आपको कोई संभाल कर लेने वाला, या आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस को समझ के लेने वाला पर्सन. लाइक इफ़ यू हैव बिन थ्रू अ लॉट एंड यू हैव बिन थ्रू बिट्रेयल या समथिंग, ये पर्सन उस चीज़ को ज़रूर समझेगा. समहाउ ये बोलेगा आई कैन अंडरस्टैंड. ओके, ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग या मस्कुलर भी हो सकता है, जेमिनाई भी हो सकता है, पाइसेस भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी डेप्थ है ना. दूसरे का पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे से समझने वाला पर्सन ये हो सकता है. मैजिशियन हो सकता है, तो काफ़ी चार्मिंग हो सकता है, दूसरों की बातों को लाइक
समझ के क्या आंसर देना है, स्मार्टली इनको कन्वे करना आता है। जैसे हो सकता है मार्केटिंग में हो तो वहाँ पे स्मार्ट स्किल्स लगते हैं कम्युनिकेशन के। नाउ लेट्स कम टू योर इम्प्रेशन। ओके, व्हाट फ्यूचर स्पाउस का इम्प्रेशन क्या होगा फर्स्ट आपका? आई फील लाइक आपको देख के फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक यू हैव बिन थ्रू अ लॉट, सी सिमिलर सी चीज़ें। ओके, यू हैव बिन थ्रू अ लॉट एंड आपने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, बहुत रोए हो, बहुत सहन किया है। मे बी यू हैव पेरेंट के इससे इशू। ओके, लाइक आपके पेरेंट्स सॉर्ट ऑफ अच्छी नहीं है या कोई ट्रॉमा रहा है फैमिली में किसी चीज़ के कारण, एंड बट फिर भी यू हैव लर्न हाउ टू नेविगेट थ्रू लाइफ इवन दो चीज़ें डिफ़िकल्ट है। ओके, आपको पता है कि ठीक है लाइफ डिफ़िकल्ट है बट आई नो हाउ टू डील विद लाइफ। तो आपने बहुत कुछ देखा है बट उनका इम्प्रेशन ऐसा रहने वाला है ना कि आप थोड़े से, आपकी बाउंड्रीज ज़्यादा है, आपकी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग है एंड आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो, यू नो, लाइक मैं यही एक्सेप्ट करूँगी और वो नहीं एक्सेप्ट करूँगी, मैंने ऐसा कहा है तो ऐसा ही होना चाहिए। ओके, सो देखते हैं उनका नेक्स्ट, लाइक आपको जानने के बाद, थोड़ा सा बात करने के बाद का इम्प्रेशन क्या है। ओह गॉड, सॉरी। आपको जानने के बाद इस पर्सन का ये इम्प्रेशन होने वाला है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ जो हुआ उसको भूल जाओ, छोड़ो, जाने दो, लेट गो करो, हील करो उसको। सो अभी अगर आप ये स्टेज में हो, मे बी यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन सून। ओके, आपको जो देखो इसके पैर को लगा है, वॉट एवर हैज़ हैपेंड उसको पास्ट में छोड़ दो, जो भी आपका पास्ट है उसको जला दो, है ना। जैसे अंशुमन ने क्या नाम होता है उसका, गीत, और शाहिद कपूर करीना कपूर के कैरेक्टर को बोलता है ना कि जला दो उसकी फ़ोटो को, जला दो, वैसे। एंड देन यू हैव लवर्स कार्ड। सो नो मैटर आप कैसे हो, आई फील लाइक आप में ये हो सकता है थोड़ा सेल्फ लव की कमी, बिकॉज ऑफ वॉट यू हैव बिन थ्रू। इट्स नॉट बिकॉज आपका कोर पर्सनैलिटी है वो। नो मैटर आप कैसे हो, आप मूडी हो, आप को मूड स्विंग्स हो रहे, आप नखरे हो एंड आपको लगता है आई एम डिफ़िकल्ट टू लव, ये पर्सन बोलेगा आई विल लव यू, आई विल टीच यू कि लाइफ की तरफ वापस आओ, लव को समझो, लव की तरफ वापस आओ एंड लव को जानो एंड लव करो, यू नो। इस तरह का ये फ्यूचर स्पाउस होगा आपका और ये इम्प्रेशन होगा। देखते हैं आपकी लाइफ कैसा रहेगी आगे। योर लाइफ टुगेदर, टेम्परेंस आ गया है। अब मैं और क्या बोलूँ, मतलब टेम्परेंस आपको पता होगा बैलेंस होता है। आपकी लाइफ जो आगे रहेगी इस पर्सन के साथ काफ़ी बैलेंस्ड रहेगी, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के मामले में हो, इज़ इट अबाउट लव, इट्स अबाउट सेल्फ केयर, सेल्फ लव, मनी, करियर, जो भी है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ बैलेंस्ड। वाई? बिकॉज यू बोथ जिस तरह के पर्सन हो आप, वो मैंने आपको समझाया, you both deserve good things in life, you both deserve, I mean I can cry, इतना आपने सहन किया है, आपने ज़्यादा सहन किया है, इसने थोड़ा कम, एंड ये आपसे थोड़ा आगे है हीलिंग के लेवल में, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, बट आपकी मैरिड लाइफ में बैलेंस ही बैलेंस है, ट्रस्ट ही ट्रस्ट है, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, केयर फॉर ईच अदर है। जो भी आप अभी झेल रहे हो, यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, दिस फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू
come in your life and heal everything. Love every part of you, every scar of you. Okay? So, this is your future spouse. Okay? Let me see how you can identify them. सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स आया, ये भी एक साइन हो सकती है, जैसे मैंने कहा दे हैव बिन थ्रू अ लॉट, ये एक साइन हो सकती है. दे हैव प्रूवन देमसेल्व्स अ लॉट. किसी किसी के लिए 50% मुझे लग रहा है दे कैन बी डिवोर्स और दे कैन हैव अ किड. ओके, ये एक हिंट हो सकती है टू आइडेंटिफाई देम. ओके, so this is your reading. I hope you like this reading. Please like, share, subscribe and comment, and wait for my next video. Hi, pile number 2. If your initials are N to Z and you chose this deck, then this is your spread. This is your impression of your future spouse. This is their impression of yours. This is their personality and this is your personality. Okay. So first of all, I feel like your impression of your future spouse is like they have been through a lot. This can be a water sign, Cancer, Scorpio or Pisces, and they have been through a lot in their life. They have seen a lot of sad times, bad times, and but they're really like the fun type. Okay, they're fun category. They like to have fun. They like to see the good side of life. They're like optimistic personality. Okay, they hope for the best. They like to see happiness everywhere and spread happiness everywhere. Okay, this is their personality, this is their impression of you. Your no like you are seeing them like this. Okay, so they can also be Gemini, very Gemini vibes, very Libra vibes, because they like to have fun. Maybe this person likes to travel or they are in a creative profession. Okay, so ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत घूमे हुए हैं एंड बहुत जो ट्रैवल किया है एंड बहुत ही कल्चर्स का नॉलेज है, अलग अलग लैंग्वेजेस का नॉलेज है इनके पास. ओके, इनके साथ रह के ना आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कोई डेंजर महसूस हो रहा है या मुझे कोई अलर्ट. वेन एवर यू मीट समवन न्यू यू आर ऑन अलर्ट मोड, राइट? ये नहीं होगा. सो ये था फर्स्ट इम्प्रेशन. आई वॉन्ट टू सी व्हाट्स द नेक्स्ट इम्प्रेशन. लाइक एक मिलने के बाद का जो इम्प्रेशन है वो क्या है. It is kind of similar because you are going to like their vibe. You're going to like how they are. They're like sun, sun sun. Like they like to spread happiness in people's lives. They like to have fun. It's not like they are just having fun. They like others भी मज़े करें, other people भी अच्छे से रहे. हो सकता है काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो, किसी चीज़ में फेथ हो इनका. ओके, नए हॉबीज़ ट्राई करना इन्हें पसंद हो. जेमस्टोन के बिज़नेस में हो सकता है ये पर्सन. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज में हो सकता है ये पर्सन. ओके, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में कोई प्रोफेशन हो सकता है, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर. सो इफ़ यू मीटिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक इवन अरेंज मैरिज है या डेट है, आप कभी बोर ही नहीं होंगे. और जितना आप इनसे मिलोगे ना उतना आपको वो पसंद आते जाएंगे. So if you meet them for like 5 minutes and you leave, you will be like, no, I want to spend more time with this person. Then you will be like, no, I want to spend more hours with this person, more days with this person. इस तरह का पर्सन जितना मिलो उतना अच्छा लगते जाएगा आपको अपना फ्यूचर स्पाउस. इस तरह का होगा. एंड कोई भी फन एक्टिविटी इनको बहुत ही एक्साइट करती है. आइसक्रीम खाने चलना है, चलो चलो.
कोई गेम्स होते हैं, खेलने जाना है, चलो चलो जल्दी चलो, है ना। शॉपिंग करने जाना है, बिल्कुल भी बोर नहीं होगा ये पर्सन, चलो। नए एक्सपीरियंस करना इन्हें पसंद है। अब आते हैं आपका इम्प्रेशन कैसे पड़ रहा है इनके ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आपको मिलके इनको पता चलेगा कि आपकी डेटिंग हिस्ट्री जो है वो काफ़ी लंबी हो सकती है। बहुत से लोगों को आपने डेट किया हो सकता है, तो आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। जज नहीं कर रहे आपको, बट एक आप बहुत से लोगों के साथ आपने ट्राई किया है, जेन्युइन प्यार ढूंढने की कोशिश की है, ये इनको पता चलेगा। एंड इनको ऐसा लगेगा ना कि आप सॉर्ट ऑफ ओपन अप नहीं हो रहे हो, क्योंकि ये फ़न वाइब वो एक्सट्रोवर्ट वाइब दे रहे हैं मुझे, तो इनको लगेगा कि आप ओपन अप नहीं हो रहे हो। बट इनको एक विश्वास होगा आप पे, आई डोंट नो। आपको देख के ये पर्सन बोलेगा आई ट्रस्ट हर और आई ट्रस्ट हिम। कुछ है इसमें जो मुझे लगता है कि एक स्पाउस की क्वालिटी जो होती है, एक वाइफ की, एक हस्बैंड की, वो मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन में। यू नो, जैसे सम पीपल आर मेंट टू बी, तो दे जस्ट सी ईच अदर एंड दे नो दैट। सो लेट्स सी बाद में इनका इम्प्रेशन क्या है आपको मिलके। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ये तो जोड़ी हो गई। सो बाद में आपका एक दो मुलाकातों के बाद एंड ऑल इनका इम्प्रेशन क्या होगा आपका। दे आर गोइंग टू थिंक दैट यू आर जस्ट थोड़ा रिजर्व्ड, एंड आप जो हो ना वो एक क्लैरिटी के साथ बात करते हो, जैसा है वैसा बोलते हो, ठीक है। कोई बुरा दिख रहा है आप बोलोगे ये बुरा दिख रहा है, ये ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है आप बोल दोगे सीधा। इस तरह के पर्सन हो। एंड इनको लगेगा कि येस आई वॉन्ट टू गिव हर माई टाइम, आई वॉन्ट टू मीट हर मोर। इनको भी यही लगेगा, येस मुझे इस पर्सन के साथ टाइम बिताना। इवन दो आप स्टार्टिंग में थोड़ा रिजर्व्ड हो, ये पर्सन आपको टाइम देगा, आपको समझने की कोशिश करेगा, आपको जानने की कोशिश करेगा, आपसे बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेगा, आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है ये जानने की कोशिश करेगा। अगर आप बोलोगे ना मुझे स्काई ब्लू कलर पसंद है, ये स्काई ब्लू पहन के आ जाएंगे नेक्स्ट डेट पे। एंड थोड़ा इनको मिलके आप भी इनके जैसे ही हो जाओगे, आप भी फन साइड ऑफ लाइफ में आना शुरू कर दोगे, आपको भी मज़ा आने लगेगा ज़िंदगी में, ठीक है। मुझे लगता है जो भी हुआ है आपके लाइफ में वो पास्ट में हुआ है, अभी एज सच कुछ नहीं हो रहा है कि अभी आपकी लाइफ बुरी चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। सो जब भी आप ऐसे स्टेज में आओगे तभी आप इस पर्सन को मिलोगे। सो लेट मी सी आपकी लाइफ आगे चल के इस पर्सन के साथ कैसी होगी। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, काफ़ी अच्छा कार्ड है वैसे तो, बट आप दोनों मेहनत करोगे। बोथ ऑफ यू विल ट्राई टू मेक लाइफ बेटर, मेक मैरिज वर्क, ओके। किसी भी मैरिज या रिलेशनशिप के लिए यू हैव टू पुट इन द वर्क, वो आप करोगे, ठीक है। इवन दो आप डिफरेंट हो, आपके थॉट्स डिफरेंट है, प्रिंसिपल्स डिफरेंट है, या आपका जीने का तरीका डिफरेंट था, आप करोगे वो चीज़। आप बोलोगे नहीं अगर मैं ऐसी हूँ तो मुझे बदलना है इसके लिए, ये पर्सन भी सेम करेगा, एफर्ट्स लेगा टू बी विथ यू। अगर आपके लाइफ में परेशानी है, ये आपके लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करेगा, बिकॉज दिस इज़ समवन वेरी ऑप्टिमिस्टिक। इनके पास पेट भी हो सकता है, एंड ऐसा आई फील लाइक टुगेदर आपके 3 किड्स हो सकते हैं, ओके। आगे चल के आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है, ओके। आप दोनों मिलके मेहनत करोगे, नो मैटर कौन सा एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, लव है, फाइनेंसेस है, करियर है, या फैमिली के साथ निभाना है, एडजस्ट करना है, आप दोनों एफर्ट्स करोगे इक्वल,
ऐसा नहीं कि तुम एडजस्ट कर लो 70-80%, मैं सिर्फ 20-30% करूँगा, नहीं। ओके, सो काफ़ी बैलेंस हो गया आपकी लाइफ आगे। डोंट वरी अबाउट इट। If you like this reading, please like, share, subscribe and comment and wait for my next video.